तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जिन्होंने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा, एक बार चैनल पे विजिट करके वो वाला वीडियो देख ले, जिससे उनको काफी आइडिया हो जाएगी कि मार्केट कैसा मूव कर रही है और इन फ्यूचर कैसा मूव कर सकती है। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। सो आज क्या हम लोग देखे कि मार्केट एक हमारा सपोर्ट जोन था जहां से सपोर्ट ले रही थी बार बार। कल देखे थे कि मार्केट इसी जोन से सपोर्ट लेके ऊपर जा रही थी। देन आज क्या हुआ, उसी जोन के ऊपर जस्ट ऊपर एक कैंडल क्लोज थी। देन नेक्स्ट कैंडल में ये हमारा ऑलरेडी पहले से जोन दिया होता है, ये भी एक सपोर्ट जोन था हमारे लिए, जो रेजिस्टेंस बाद में बन गई। सो मार्केट उसी रेजिस्टेंस जोन को टैप करके स्लो एंड स्टडी एक नीचे आ गई, हैमर और एक मारुगुजो। देन हमें पता चल गया था अब ये हमारे लिए जो पहले सपोर्ट जोन थी वो मार्केट अब एज ए रेजिस्टेंस यूज करेगी। एंड देन क्या हुआ, सेम उसी तरह का मार्केट जब इस जोन पे आई, हमने सेलिंग यहाँ से सेल किया और हमें एक अच्छा टारगेट देखने को मिला 62 पॉइंट का। देन मार्केट थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर रही थी एक ही जोन पे, और एंड देन इस जोन का ब्रेकआउट जहां पे दिया हमने, नेक्स्ट कैंडल पे ही हमारा एंट्री हो जाता। लेकिन हम लोग वेट कर गए क्योंकि एक टेस्ट आ जाए मार्केट में, एक रीटेस्ट आ जाता तो मार्केट हमारे लिए बढ़िया था। देन ये जो वीक छोड़ा है, उसी कैंडल को हम लोग ऐसे रिटेस्ट मान के नेक्स्ट कैंडल में हमारा एंट्री। एंड हमारा जो पहले भी मैं कल ही बता चुका था कि मार्केट अगर इसके नीचे आती है तो मार्केट बोला था 24,900 का ही हमारा टारगेट था। देन मार्केट 24,900 को वन गो में ही तोड़ दिया, नीचे आ गई है। देन क्या हुआ अभी देखिए तो हम लोग देखेंगे कि जो हमारा जोन था 24,900, उसके जस्ट जस्ट ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया। मतलब मार्केट अब नीचे क्लोजिंग देता तो हम लोग कंफर्म हो जाते कि मार्केट में और सेलिंग आ सकती है। और ये देखेंगे हम लोग ज्यादा टाइम फ्रेम में, 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे एक गैप थी जिसको मार्केट ने गैप को भी फिल कर दिया यहाँ पे, और उसी को एज ए सपोर्ट यूज कर रही है मार्केट। अब देन इसके नीचे आती है, जो हमारा जहां पे मार्केट ने वीक छोड़ा है, जो लास्ट कैंडल है उसके नीचे आती है तो मार्केट और ज्यादा नीचे आ सकती है इस येलो जोन तक, जो हम लोग ने बना के रखा है पहले से। सो गाइस, अभी मार्केट क्या कर सकती है, कल कल क्या करेगी, मुझे नहीं लगता है कि कल कोई बड़ा मूव दे सकती है जब तक कोई नेगेटिविटी या नेगेटिव न्यूज नहीं आती है। सो मार्केट अभी हमारे लिए एक जोन है, ये दोनों जोन के बीच ही इधर ही कहीं ऊपर जा सकती है एंड इसी के आसपास कंसंट्रेट कर सकती है एंड साइडवेज रह सकती है। कल अगर मूव देने का रहेगा तो थोड़ा बहुत अपसाइड का देके नीचे, कल लास्ट टाइम में नीचे भी आ सकती है। सो गाइस, कल ही पता चलेगी कैसी मूव दे सकती है, या फिर हमारे एक ट्रेंड लाइन, उसी ट्रेंड लाइन के पास अभी तो जाता हुआ नहीं दिख रही है बट इन फ्यूचर जा सकती है। सो अभी हम लोग देखेंगे मार्केट यहाँ पे कहीं खुलती है, इस जोन के आसपास ही लगता है खुलेगी। इधर हम लोग देखेंगे अब ये हमारे जोन हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस हो गया, उसको नीचे भी आ सकती है या फिर इसी जोन के आसपास मार्केट थोड़ा नीचे जाके देन ये इसी जोन पे कंसोलिडेट कर सकती है, या फिर पूरा दिन साइडवेज रह सकती है कल। सो गाइस, उसी के हिसाब से हम लोग प्लानिंग भी करेंगे कि ऊपर जाती ये भी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे भी आती है तो हम लोग सेलिंग का देखेंगे मार्केट में भी कल थोड़ा ऊपर खुल जाए, क्योंकि 5,000 के अराउंड एफआईआई ने सेल किया है और डीआईआई ने हमारा उसी की 5,000 समथिंग कुछ का करोड़ का खरीदा है। सो गाइस, इन फ्यूचर हमें देखने को मिल सकता है कि एफआईआई काफी सेलिंग की जा रही है, तो एक थोड़ा बहुत कभी एक अच्छा गुड न्यूज आने से हमें एक अच्छी अपसाइड की ओर रैली देखने को मिल सकता है। डे टाइम फ्रेम में भी जाके हम लोग देखेंगे तो मार्केट में वही दिखेगा कि मार्केट में बताया भी था कि हमारा लास्ट जो रेड हम आप यहाँ पे दिख रहा है वो हमारा लास्ट सपोर्ट, छोटा मोटा सपोर्ट था मार्केट के लिए। एंड देन मार्केट का अभी कोई सपोर्ट देखने को मिल नहीं रहा है, जो अभी गैप में है वही एक सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकती है। देन इस उसके बाद हम लोग नीचे का ही अभी प्लानिंग करेंगे, ऊपर जाती है तो कल एज ए फ्राइडे है, कल में भी थोड़ा कंसंट्रेट करके मार्केट एक ही जोन पे सस्टेन कर जाए, वो मार्केट के लिए बेटर है। मंडे को ही कुछ बढ़िया मूव दे तो हमारे लिए भी बेटर होगा, हम लोग अच्छा से कैप्चर कर पाएंगे। जिस हिसाब से मंडे का ये रहेगा उसी के हिसाब से हम लोग प्लानिंग करेंगे। तो बैंक निफ्टी में भी आ जाते हैं, बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। एक डे टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी को भी देखेंगे तो एक चैनल पे चल रही है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी जहां पे अभी खड़ी है उसी वहीं एक बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन है, और उसको तोड़ेगी तो बैंक निफ्टी और नीचे आ सकती है मे बी, और ज्यादा ही मूव देखने को मिल सकता है हम लोगों को। 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो ऐसे भी हम लोग का ये ट्रेंड लाइन पहले से हम लोग को बना हुआ था, हम लोग वहां पे शॉर्ट भी किए थे 2 टाइम। सेकंड एक टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस पे छोड़ दिया था। अब क्या हुआ, मार्केट आज क्या गया, एक ही जोन पे कॉन्सेंट्रेट कर रही थी कल, यहाँ मार्केट कल भी यहीं पे थी, कॉन्सेंट्रेट करके इसी के आसपास क्लोजिंग दे दी, और मार्केट आज यहीं इसी के ऊपर खुली और कॉन्सेंट्रेट कर रही थी इसी दो जोन के बीच में, जो हम लोगों ने पहले से ही प्लानिंग करके रखे थे कि ये हमारा सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन रहेगा मार्केट के लिए। अब उसी जोन के पास यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे आई थी, ये कितना टाइम देखेंगे, 1 2 3 4 5th टाइम थी मार्केट के लिए, इसीलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था कि मार्केट मुझे लगा नीचे भी आ सकती है। देन क्या हुआ, मार्केट स्लो एंड स्टडी नहीं, एक अच्छी मूव के साथ ऊपर आ गई। एंड देन ये हमारा रेजिस्टेंस जोन था जो मार्केट बहुत बार
टेस्ट कर चुकी थी, मुझे लगा अगर मैं पहले ही बता दिया था, अगर इस रेड कैंडल के टाइम में अगर इसको ब्रीच करती है तो मार्केट अपसाइड का मूव हम लोग देखने को मिलेगा। देन क्या हुआ, और एक सिनारियो क्या बता दिया था, अगर नहीं ब्रीच कर पाती है तो मार्केट नीचे आ जाएगी। देन सेम वही हुआ कि मार्केट एक बार नीचे आई, देन एज ए इसको सपोर्ट और एक बार रेजिस्टेंस यूज करके मार्केट नीचे आ गई, और यहाँ से हम लोग जहाँ पे ये हमारा जोन पहले से बना हुआ था, इसी जोन के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी थी। नेक्स्ट कैंडल में ही हमारा एंट्री है, नीचे हम लोग को ये वाला लिक्विडिटी तक हमारा टारगेट था, और मार्केट ने एक ही वन गोइंग में ही काफी नीचे आ गई। और अभी हम लोग देखेंगे मार्केट जहां पे खड़ी है वो एक बाइंग जोन है जो हमें देखने को मिल रहा है, और हम लोग देखेंगे तो ऐसे भी ये एक ट्रेंड लाइन, जो भी बोले ट्रेंड लाइन के पास भी है, जो हमें दिखने को मिल सकता है यहाँ से कहीं बाइंग आती हुई। और बाइंग आती है तो ये वाला एक जोन रहेगा यहाँ इसके ऊपर, ये वाला जोन जो अभी बहुत ही अच्छा, काफी अच्छा रेजिस्टेंस रहेगी मार्केट के लिए। इसके आसपास आती है तो सेल करेंगे हम लोग, या फिर इस जोन के आसपास कहीं आती है तो फिर से हम लोग सेलिंग का देखेंगे। बाइंग बाइंग का भी हम लोग देखेंगे कि कैसे मार्केट यहाँ पे कोई एक अच्छा सा कैंडल बना दे, इस रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दी मार्केट ने, तो हम लोग एक बाइंग का भी शॉर्ट टाइम फ्रेम में ही, लेकिन एक बाइंग को भी देख सकते हैं हम लोग यहाँ से यहाँ तक। इससे ऊपर भी आ सकती है मार्केट इस जोन के आसपास, ये वाला जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है यहाँ तक भी आ सकती है, इसके ऊपर भी जा सकती है। हम लोग देखेंगे कि कल क्या करती है। मुझे तो लगता है कल भी थोड़ा साइडवेज रह सकती है मार्केट, क्योंकि बहुत 3-4 दिन से हम लोग देख रहे हैं मार्केट काफी अच्छा मूव दे रही है, डाउन साइड का ही सही बट एक अच्छा मूव दे रही है। अप साइड का भी बीच में दिया था, बट अभी डाउन साइड का भी अच्छा मूव दे रही है। सो हम लोग फ्राइडे को देखते हैं मार्केट क्या करती है, हमारे जोन पे के आसपास कहीं पे खुलती है तो हम लोग देखेंगे बाइंग या सेलिंग करना। उसके हिसाब से पहले बता दिया, ये हम लोगों के लिए एक सेलिंग जोन रहेगा। इसके ये भी अगर रिटेस्ट करके मार्केट नीचे आती है तो ये भी एक एज ए रेजिस्टेंस मार्केट के लिए अच्छा रेजिस्टेंस ये भी है। इसके ऊपर मार्केट खुलती है तो हम लोग देखेंगे, उसी के हिसाब से प्लानिंग करेंगे। सब हमारा जोन बना हुआ उसके बारे में बता भी दिया आपको। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।